एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब लेकिन ईमानदार स्त्री रहती थी। उसका नाम गंगा था। वह हर शुक्रवार सच्चे मन से लक्ष्मी माता की पूजा करती थी। उसके घर में ज्यादा धन नहीं था, फिर भी वह जो थोड़ा मिलता था उसमें से जरूरतमंदों की मदद करती थी। उस गांव का नाम था मधुपुर। यह गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे और दूर दूर तक फैले आम के बगीचे। गांव में लगभग 500 परिवार रहते थे। अधिकतर लोग किसान थे, कुछ व्यापारी थे और कुछ कारीगर। गंगा इसी गांव के एक छोर पर झोपड़ी में रहती थी। गंगा के पति का नाम श्याम था। वह एक मेहनती किसान था, परंतु उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत सुंदर और समझदार थी। वह 8 वर्ष की थी और गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। गंगा की सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी। वह 4 बजे उठती, स्नान करती और फिर मां लक्ष्मी की पूजा करती। उसके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी। फूल नहीं थे तो वह आंगन से फूल तोड़ लाती। चावल नहीं थे तो थोड़े से मोटे चावल चढ़ाती। धूप नहीं थी तो दीपक जलाती। वह सच्चे मन से मां लक्ष्मी का गुणगान करती। एक दिन श्याम बहुत देर से खेत पर गया हुआ था। गंगा उसका इंतजार कर रही थी। शाम हो गई, रात हो गई, परंतु श्याम घर नहीं लौटा। गंगा चिंतित हो उठी। राधा भी जाग रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। वह बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर मैल जमा था। बूढ़ी स्त्री बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूं, बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकती हो? गंगा के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी बची थी। वह रोटी राधा के लिए थी, क्योंकि राधा बीमार थी और उसने दिन में कुछ नहीं खाया था। लेकिन गंगा ने सोचा, यह बूढ़ी मां कितनी भूखी है, मैं इसे खाना दे दूंगी। राधा सुबह खा लेगी। उसने वह रोटी बूढ़ी स्त्री को दे दी। बूढ़ी स्त्री ने बड़े चाव से वह रोटी खाई। उसने पानी मांगा। गंगा ने मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर पिलाया। फिर बूढ़ी स्त्री बोली, बेटी, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं यहीं सो सकती हूं? गंगा ने तुरंत अपनी चारपाई पर चटाई बिछाई और बूढ़ी स्त्री को सुला दिया। राधा भी मां के पास सो गई। गंगा खुद फर्श पर एक पुरानी चादर बिछाकर लेट गई। उसे अपने पति की चिंता थी, परंतु उसने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि उसके पति सुरक्षित हों। रात करीब 2 बजे होंगे। गंगा की आंख लग गई थी। तभी अचानक उसकी नींद खुली। पूरी झोपड़ी में अद्भुत रोशनी फैली हुई थी। वह बूढ़ी स्त्री अब बूढ़ी नहीं थी। वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई थी। वह परम सुंदरी थी। उनके शरीर पर सोने के वस्त्र थे। उनके गले में कमल के फूलों की माला थी। उनके हाथों में कमल पुष्प थे। उनके मुकुट में हीरे माणिक्य जड़े हुए थे। उनके 4 हाथ थे। 2 हाथों में कमल थे। एक हाथ में कलश और एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में था। गंगा चौंक गई। उसने तुरंत उनके चरणों में दंडवत किया। मां लक्ष्मी ने अपने कर कमलों से उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से दया और सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, मां, मैंने क्या किया है? मैंने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया। आप जैसी अतिथि मेरे झोपड़ी में आई, मैंने आपकी सेवा की, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मां लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तू नहीं जानती कि आज कितने लोगों ने मुझे दरवाजे से लौटा दिया। कितने लोगों ने मेरी ओर देखा तक नहीं। कितने लोगों ने अपने पास होते हुए भी भूखा भिखारी देखकर मुंह फेर लिया। पर तूने अपनी अंतिम रोटी भी मुझे खिला दी। तूने अपनी चारपाई मुझे दे दी और खुद फर्श पर सो गई। तेरे पति की चिंता होते हुए भी तूने मुझे नहीं जगाया। मैं तेरे त्याग और प्रेम से अति प्रसन्न हूं। मां लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। तू मुझे प्रतिदिन शुक्रवार को पूजती है। तेरे पास पूजा के साधन नहीं है, फिर भी तू सच्चे मन से मेरी आराधना करती है। मैं तुझे वरदान देती हूं कि तेरे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। तेरे पति श्याम की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तेरी बेटी राधा विद्या और बुद्धि में पारंगत होगी। तू सदा सुखी रहेगी। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा एक और निवेदन है। मेरे पति श्याम आज खेत पर गए थे।
और अभी तक लौटे नहीं हैं। कृपया उनकी रक्षा करें। मां लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत कर, तेरे पति सुरक्षित हैं। वे अभी गांव के बाहर नदी के किनारे हैं। एक सांप ने उन्हें डस लिया था, परंतु मेरी कृपा से वे बच गए। वे अभी घर की ओर आ रहे हैं। जैसे ही मां लक्ष्मी ने यह कहा, दरवाजे पर दस्तक हुई। श्याम की आवाज आई, गंगा, दरवाजा खोलो। गंगा ने दरवाजा खोला तो श्याम जीवित और स्वस्थ खड़ा था। उसने बताया कि खेत पर काम करते समय एक सांप ने डस लिया था, परंतु किसी चमत्कार से वह बच गया। एक बूढ़ी स्त्री ने उसे दवा दी और कहा कि वह जल्दी घर जाए। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु मां लक्ष्मी वहां नहीं थी। केवल कमल के फूल बिखरे हुए थे और पूरी झोपड़ी सुगंध से भर गई थी। उस समय से गंगा के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। अगले दिन सुबह जब गंगा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक सोने का सिक्का रखा है। उसने उसे उठाया और सोचा कि यह किसी ने खो दिया होगा। उसने गांव वालों से पूछा, परंतु किसी ने सिक्का नहीं खोया था। उसने उस सिक्के से आटा, चावल, दाल और सब्जियां खरीदी। उस दिन उसने श्याम और राधा के लिए पूरा भोजन बनाया। धीरे धीरे गंगा के घर में समृद्धि आने लगी। श्याम को एक जमींदार ने अपने खेत का ठेका दे दिया। अब श्याम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेती करने लगा। फसल अच्छी हुई। उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और उसे पक्का घर बना लिया। गंगा ने मां लक्ष्मी की कृपा को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह अब भी हर शुक्रवार को पूजा करती थी, परंतु अब पाव उसके पास पूजा की सामग्री थी। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती रही। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। नदी में बाढ़ आ गई। पानी गांव में घुसने लगा। लोग डर गए। गंगा ने सभी से कहा, डरो मत, मां लक्ष्मी हमारी रक्षा करेंगी। उसने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और सामूहिक रूप से मां लक्ष्मी की आराधना की। चमत्कार हुआ। बाढ़ का पानी गांव से दूर हो गया और गांव बच गया। राधा बड़ी हो रही थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने गांव के स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वह 10वीं कक्षा में आई तो गंगा ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। राधा ने वहां भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसने 12वीं में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गंगा ने राधा को आगे पढ़ाने का फैसला किया। राधा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर आईएएस की तैयारी की। उसकी मेहनत और मां लक्ष्मी की कृपा से वह आईएएस अधिकारी बन गई। वह अपने गांव की पहली आईएएस अधिकारी थी। राधा ने अधिकारी बनने के बाद सबसे पहले अपने गांव का विकास किया। उसने गांव में सड़कें बनवाई, बिजली और पानी की व्यवस्था करवाई, स्कूल और अस्पताल खुलवाए। गांव अब मधुपुर न रहकर एक छोटा सा शहर बन गया, लेकिन गंगा वैसी ही सरल और ईमानदार बनी रही। वह अब भी अपने पुराने घर में रहती थी। हालांकि अब वह घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया था। वह अब भी हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करती थी। वह अब भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक दिन एक घटना घटी। गांव में एक नया सेठ आया। वह बहुत अमीर था, परंतु बहुत घमंडी भी था। उसने गांव वालों को तंग करना शुरू कर दिया। उसने किसानों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी। गरीब लोग परेशान हो गए। वे गंगा के पास आए और उससे मदद मांगी। गंगा ने सेठ को समझाने की कोशिश की, परंतु सेठ नहीं माना। उसने गंगा का भी अपमान किया। गंगा ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की। उस रात गंगा को सपना आया। मां लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। अगले दिन सेठ के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका धन नष्ट होने लगा। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसके पुत्र बीमार पड़ गए। सेठ परेशान हो गया। वह गंगा के पास आया और क्षमा मांगी। गंगा ने उसे क्षमा कर दिया और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि सेठ के कष्ट दूर हों। धीरे धीरे सेठ की स्थिति सुधर गई और उसने अपना घमंड त्याग दिया। अब वह गरीबों की मदद करने लगा। समय बीतता गया। गंगा बूढ़ी हो गई, परंतु उसकी श्रद्धा और भक्ति वैसी ही बनी रही। राधा का विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ। वह भी अपनी मां की तरह ईमानदार और दयालु थी। गंगा के पोते पोतियां हुए। वह उन्हें मां लक्ष्मी की कहानियां सुनाती और भक्ति का महत्व समझाती। गंगा के जीवन का अंतिम समय आया। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी।
एक शुक्रवार की रात थी। उसने पूजा की, दीपक जलाया और मां लक्ष्मी का भजन गाने लगी। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मां लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई। वह मुस्कुराई और बोली, गंगा, तू तैयार है? आ, मेरे साथ चल। मेरे धाम में तेरे लिए स्थान है। गंगा ने अंतिम सांस ली और उसका प्राण मां लक्ष्मी के चरणों में विलीन हो गया। उसके शरीर पर मां लक्ष्मी ने अपने कर कमल फेरे और वह दिव्य रूप धारण कर गंगा को ले गई। गांव वालों ने उस दिन देखा कि गंगा के घर से अद्भुत रोशनी निकल रही है और सुगंध फैल रही है। जब वे अंदर गए तो गंगा का शरीर वहां था, परंतु उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार बड़ी श्रद्धा से किया। गंगा के बाद राधा ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। वह भी हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करती थी और गरीबों की मदद करती थी। गांव का वह मंदिर आज भी है जहां हर शुक्रवार को भक्तों की भीड़ लगती है। लोग दूर दूर से आते हैं और मां लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि आज भी सच्चे मन से पूजा करने वालों को मां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। इस कथा की सीख यही है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, दया और सेवा से मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती है। धन और वैभव तो उसका ही पीछा करते हैं जो मां लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, और मां लक्ष्मी के प्रिय वे हैं जो सरल, ईमानदार, दयालु और सेवाभावी होते हैं। गंगा की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी कथा आज भी मधुपुर में गाई और सुनी जाती है। हर मां अपनी बेटी को गंगा की कहानी सुनाती है। हर शुक्रवार को महिलाएं इकट्ठा होती हैं और गंगा के जीवन से प्रेरणा लेती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि गंगा के बाद उसके गांव का क्या हुआ। राधा ने अपनी मां की याद में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब और बेसहारा लोग रह सकते थे। उसने एक अस्पताल भी खुलवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने एक स्कूल खोला जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे मधुपुर एक आदर्श गांव बन गया। वहां कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई बीमार नहीं था। सब लोग प्रेम और भाईचारे से रहते थे। वे सब मां लक्ष्मी की पूजा करते थे और उनकी कृपा से सुखी जीवन व्यतीत करते थे। कई वर्षों बाद एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया। वह बहुत बूढ़ा था और उसके पास कोई नहीं था। वह गंगा की धर्मशाला में रुका। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यह वही गांव है जहां गंगा नाम की एक महिला रहती थी? गांव वालों ने कहा, हां, यह वही गांव है। गंगा मां हमारी आराध्य देवी हैं। उन्होंने ही इस गांव को यह रूप दिया है। बूढ़े ने कहा, मैं उन्हें जानता था। मैं वही सेठ हूं जिसने एक बार उनका अपमान किया था। उन्होंने मुझे माफ कर दिया और मेरी जान बचाई। मैं उनके चरणों में क्षमा मांगने आया हूं। गांव वाले उसे गंगा के मंदिर में ले गए। बूढ़े सेठ ने वहां जाकर माथा टेका और बहुत देर तक रोता रहा। उसने प्रण किया कि वह अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में बिताएगा। वह उसी धर्मशाला में रहने लगा और गरीबों की सेवा करने लगा। कुछ वर्षों बाद उसकी वहीं मृत्यु हुई और उसे गंगा की समाधि के पास दफनाया गया। इस प्रकार गंगा की कथा सदा के लिए अमर हो गई। उसकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि भक्ति, दया और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मां लक्ष्मी सच्चे हृदय से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होती हैं। वे केवल धन की देवी नहीं हैं, वे समृद्धि, सौभाग्य और सद्गुणों की भी देवी हैं। अतः हम सबको चाहिए कि हम सच्चे मन से मां लक्ष्मी की आराधना करें, दान दें, गरीबों की सहायता करें और सद्गुणों को अपनाएं। तभी हमें मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा प्राप्त होगी और हमारा जीवन सुखमय एवं समृद्ध बनेगा। जय मां लक्ष्मी। गंगा के जीवन का अगला अध्याय उसके पड़ोसियों से जुड़ा हुआ था। उसके बगल में एक झोपड़ी थी जहां एक बूढ़ी विधवा रहती थी। उसका नाम जानकी था। जानकी के पास कोई नहीं था। उसका बेटा बहुत साल पहले एक बीमारी में मर गया था और उसकी बहू अपने मायके चली गई थी। जानकी अकेली थी और बहुत गरीब थी। वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू लगाकर अपना गुजर बसर करती थी। गंगा को जानकी से बहुत सहानुभूति थी। जब भी वह कुछ बनाती, पहले जानकी के लिए अलग निकालती। राधा को भी उसने सिखाया था कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए। राधा अक्सर जानकी के पास जाती, उसके लिए पानी भर देती, उसके कपड़े धो देती और उसे सांत्वना देती। एक दिन जानकी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था
और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गंगा को जब पता चला तो वह दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। उसने देखा कि जानकी की हालत बहुत खराब है। उसने तुरंत श्याम को बुलाया और कहा, जल्दी से वैद्यराज को लेकर आओ, जानकी मां बहुत बीमार है। श्याम दौड़कर वैद्यराज के पास गया। वैद्यराज आए। उन्होंने जानकी को देखा और दवा दी। गंगा ने दिन रात जानकी की सेवा की। वह उसे दवा समय पर देती, उसके लिए खाना बनाती, उसे नहलाती धुलाती। राधा भी मां की मदद करती। 15 दिनों के बाद जानकी ठीक हुई। वह गंगा के पैरों पर गिर गई और रोते हुए बोली, बेटी, तूने मुझ पर जो उपकार किया है वह मैं जन्मों जन्म नहीं भूल सकती। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा आशीर्वाद है कि तू सदा सुखी रहे। गंगा ने उसे उठाया और कहा, मां, आप आशीर्वाद नहीं दीजिए, बस आप मेरे लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उस दिन के बाद जानकी भी मां लक्ष्मी की भक्त बन गई। वह हर शुक्रवार को गंगा के साथ पूजा में शामिल होती। धीरे धीरे गांव की और भी महिलाएं जुड़ने लगीं। गंगा के घर पर हर शुक्रवार को एक छोटी सी सत्संग मंडली बन गई। महिलाएं इकट्ठा होती, मां लक्ष्मी के भजन गाती, कथा सुनती और फिर प्रसाद ग्रहण करती। गंगा के इस छोटे से सत्संग ने गांव में एक नई चेतना जगाई। महिलाएं अब पहले से अधिक एकजुट हो गईं। वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगीं। गांव में किसी के यहां कोई समस्या होती तो सब मिलकर उसका समाधान करते। गंगा की प्रसिद्धि अब आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते। कोई अपनी आर्थिक समस्या लेकर आता, कोई पारिवारिक कलह लेकर, कोई बीमारी लेकर, कोई संतान की इच्छा लेकर। गंगा सबकी सुनती और उन्हें मां लक्ष्मी की शरण में जाने की सलाह देती। वह कहती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मां लक्ष्मी सब कुछ कर सकती हैं। तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ, वे जरूर सुनेंगी। एक दिन एक बहुत अमीर सेठ अपनी पत्नी के साथ गंगा के पास आया। सेठ का नाम दौलतराम था और वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में अशांति थी। उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई तीर्थ किए, कई मन्नतें मानी, कई बाबाओं के चक्कर लगाए, परंतु संतान सुख नहीं मिला। दौलतराम ने गंगा के चरण छुए और बोला, मां, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि आपकी भक्ति से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मेरी पत्नी के कोई संतान नहीं है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। गंगा ने उन्हें उठाया और कहा, सेठ जी, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं तो मां लक्ष्मी की एक साधारण दासी हूं। आप स्वयं मां लक्ष्मी की शरण में जाइए, एक शुक्रवार का व्रत कीजिए, सच्चे मन से पूजा कीजिए और गरीबों को भोजन कराइए। देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। दौलतराम और उसकी पत्नी ने गंगा की बात मानी। उन्होंने हर शुक्रवार को व्रत रखना शुरू किया। वे गंगा के पास आते और पूजा का तरीका सीखते। गंगा ने उन्हें बताया कि मां लक्ष्मी को केवल धन से नहीं बल्कि सच्चे मन से पूजा जाता है। उन्होंने सेठ की पत्नी को सिखाया कि पूजा में कौन से मंत्र बोलने चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे आरती उतारनी चाहिए। ठीक 1 वर्ष बाद सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गंगा के पास आया और बोला, मां, आपने हम पर जो कृपा की है वह हम कभी नहीं भूल सकते। आप इस बच्चे की मां हैं, कृपया इसका नामकरण कीजिए। गंगा ने बच्चे को गोद में लिया और उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, इसका नाम लक्ष्मी नारायण रखो। मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा इस पर सदा बनी रहे। सेठ ने गंगा को बहुत सारा धन देना चाहा, परंतु गंगा ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, मैं धन के लिए नहीं, मां लक्ष्मी की भक्ति के लिए यह सब करती हूं। आप इस धन को गरीबों में बांट दीजिए। सेठ ने वैसा ही किया। उसने गांव में एक बड़ा भंडारा किया जिसमें हजारों लोगों ने भोजन किया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और गरीब लड़कियों के विवाह के लिए एक फंड बनाया। गंगा की ख्याति अब दूर दूर तक फैल गई। राजा तक उसके बारे में सुन चुके थे। उस समय उस प्रदेश पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनके राज्य में एक संकट आ खड़ा हुआ था। पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, नदियां सूख गई थीं,
कुएं सूख गए थे, राज्य में अकाल पड़ गया था, लोग भूख से मर रहे थे। राजा ने कई यज्ञ करवाए, कई पूजाएं करवाई, परंतु वर्षा नहीं हुई। तभी राजा के मंत्री ने उन्हें गंगा के बारे में बताया। मंत्री बोला, महाराज, एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक स्त्री रहती है। कहते हैं कि उसकी भक्ति से मालम बनोहुटो नेटी बिन्नी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शायद वह हमारी मदद कर सकती है। राजा ने तुरंत अपने दूतों को गंगा के पास भेजा। दूत गंगा के पास पहुंचे और बोले, मां, राजा विक्रम सिंह आपको राज दरबार में बुला रहे हैं, कृपया हमारे साथ चलें। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, दूत जी, मैं एक साधारण स्त्री हूं, राजा मुझसे क्या काम लेंगे। दूतों ने सारी स्थिति बताई। गंगा ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जाओ, राजा से कहो कि मैं उनके लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी। मैं राज दरबार नहीं आ सकती, परंतु मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। गंगा ने उस रात विशेष पूजा की। उसने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे राज्य पर कृपा करें और वर्षा कराएं। वह रात भर जागती रही और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करती रही। अगले दिन सुबह आकाश में बादल छा गए। दोपहर तक मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। 3 दिन और 3 रात लगातार वर्षा हुई। नदियां उफान पर आ गईं, खेत हरे भरे हो गए, कुएं और तालाब भर गए। राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम सिंह स्वयं गंगा के पास आए। उन्होंने गंगा के चरण छुए और कहा, मां, आपने मेरे राज्य की जान बचाई है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कृपया आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। गंगा ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मैंने तो बस मां लक्ष्मी से प्रार्थना की थी। उन्होंने आपकी सुन ली। आप उनका धन्यवाद करें। हां, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने राज्य के गरीबों और भूखों का पेट भरिए। उन्हीं में मां लक्ष्मी वास करती हैं। राजा ने गंगा की बात मानी। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने राज्य के सभी गांवों में अन्न के भंडार खोल दिए। उसने सभी मंदिरों में अन्न क्षेत्र शुरू करवाए। उसने गरीब किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिए और उनके खेतों की सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। धीरे धीरे राज्य समृद्ध हो गया। लोग सुखी और संतुष्ट थे। हर घर में मां लक्ष्मी की पूजा होने लगी। हर शुक्रवार को महिलाएं व्रत रखतीं और गंगा के घर इकट्ठा होकर कथा सुनतीं। गंगा अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रह गई थी। वह लोगों के लिए मां लक्ष्मी का प्रतिरूप बन गई थी। लोग उसे मां गंगा कहकर पुकारने लगे, परंतु गंगा में जरा भी अहंकार नहीं आया। वह उतनी ही सरल और विनम्र बनी रही जितनी पहले थी। एक दिन एक घटना घटी जिसने गंगा की परीक्षा ली। एक साधु उसके दरवाजे पर आया। वह बहुत क्रोधित लग रहा था। उसने गंगा से कहा, तू कौन होती है मां लक्ष्मी की भक्त बनने वाली? तूने तो मेरी सारी प्रतिष्ठा खत्म कर दी। गंगा ने विनम्रता से पूछा, साधु महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? साधु बोला, मैं 20 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मैंने कठोर व्रत रखे हैं, मैंने घोर तप किए हैं, फिर भी मुझे मां लक्ष्मी के दर्शन नहीं हुए। और तू एक साधारण स्त्री जो न तो कोई तपस्या करती है न ही कोई कठोर व्रत रखती है, बस थोड़ी सी पूजा कर लेती है, तुझे मां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं? यह कैसे संभव है? गंगा मुस्कुराई और बोली, साधु महाराज, आप सही कहते हैं, मैं कोई तपस्विनी नहीं हूं। मैं तो बस मां लक्ष्मी की बेटी हूं। मैं उनसे प्रेम करती हूं और वे मुझसे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती, न ही कठोर व्रतों की, बस सच्चे मन की जरूरत होती है। मां लक्ष्मी प्रेम की भूखी हैं, तपस्या की नहीं। साधु गंगा की बात सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, तो क्या मेरी 20 वर्षों की तपस्या व्यर्थ गई? गंगा ने कहा, नहीं महाराज, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उसी तपस्या के कारण आप आज यहां आए हैं और यह सत्य समझ पाए हैं। अब आप भी प्रेम से मां लक्ष्मी को पुकारिए। देखिए वे कितनी जल्दी आपके दर्शन देती हैं। साधु ने गंगा की बात मानी। उसने अपनी तपस्या का फल मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दिया और प्रेम से उनका स्मरण करने लगा। कुछ ही दिनों में उसे भी मां लक्ष्मी के दर्शन हुए। वह गंगा का शिष्य बन गया और उसने अपना शेष जीवन लोगों को प्रेम भक्ति का मार्ग दिखाने में बिताया। गंगा की पुत्री राधा अब बड़ी हो गई थी। वह पढ़ लिखकर एक योग्य युवती बन चुकी थी।
अब उसके विवाह की चर्चा होने लगी। गांव गांव से रिश्ते आने लगे। बड़े बड़े सेठ, जमींदार, व्यापारी सब राधा के लिए हाथ जोड़े खड़े थे। परंतु गंगा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह धन दौलत के आधार पर हो। वह चाहती थी कि उसकी बेटी को एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती वर मिले जो मां लक्ष्मी की भक्ति में विश्वास रखता हो। एक दिन एक युवक गंगा के पास आया। उसका नाम गोविंद था। वह पास के एक गांव का रहने वाला था। वह बहुत गरीब था, परंतु बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास न धन था, न जमीन, न मकान। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। परंतु उसमें एक गुण था, वह बहुत भक्त था। वह हर शुक्रवार को व्रत रखता और मां लक्ष्मी की पूजा करता। गोविंद ने गंगा के चरण छुए और कहा, मां, मैंने आपके बारे में सुना है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। गंगा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? गोविंद ने अपने बारे में बताया। गंगा उसकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा, यदि मेरी राधा को ऐसा पति मिले तो वह सुखी रहेगी। गंगा ने गोविंद से पूछा, बेटा तुम्हारा विवाह हुआ है? गोविंद ने कहा, नहीं मां, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं विवाह कर सकूं। कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। गंगा ने कहा, बेटा यदि कोई तुम्हें अपनी बेटी दे दे तो क्या तुम उसका सत्कार करोगे, उसे सुख दोगे? गोविंद बोला, मां, मैं गरीब जरूर हूं, परंतु मेरे पास 2 हाथ हैं और मेहनत करने की शक्ति है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी मुझे सौंप दे तो मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, उसे सब सुख दूंगा। गंगा ने फैसला कर लिया। उसने राधा से पूछा, बेटी तू क्या चाहती है? मैं तुझे बड़े बड़े सेठों के घर भेज सकती हूं जहां तुझे सब सुख मिलेगा, परंतु यदि तू इस गरीब गोविंद को चुनती है तो तुझे शुरू में कठिनाइयां हो सकती हैं। राधा ने कहा, मां, आपने मुझे सिखाया है कि धन से सुख नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है। मैं वहीं सुखी रहूंगी जहां प्रेम होगा। गोविंद भले ही गरीब है, परंतु उसका मन साफ है। मैं उसी से विवाह करूंगी। इस प्रकार राधा और गोविंद का विवाह गंगा के घर में बड़ी सादगी से हुआ। गांव के सभी लोग आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजा विक्रम सिंह ने भी उपहार भेजे, परंतु गंगा ने किसी से कुछ नहीं लिया। उसने कहा, मेरी बेटी का विवाह प्रेम से हुआ है, धन से नहीं। हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है। विवाह के बाद गोविंद राधा को लेकर अपने गांव चला गया। वहां उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। राधा ने प्रेम से उस झोपड़ी को अपना घर बना लिया। वह भी अपनी मां की तरह हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करती और गरीबों की मदद करती। गोविंद ने बहुत मेहनत की। उसने किसी से थोड़ा सा अर्ण लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। उस दुकान में वह सब्जियां बेचता था। राधा भी उसकी मदद करती। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। कुछ वर्षों में उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया और एक छोटा सा मकान बना लिया। गोविंद और राधा के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी। उन्होंने बच्चों को भी अपनी मां की तरह भक्ति और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। बच्चे बहुत होनहार निकले। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर वकील बना, छोटा बेटा व्यापार में लग गया और बेटी ने गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। गंगा अब बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर हो गया था, परंतु उसकी आंखों में वही चमक थी और उसके चेहरे पर वही तेज था। वह अब भी हर शुक्रवार को पूजा करती थी। हालांकि अब उठना बैठना मुश्किल हो गया था। श्याम उसकी बहुत सेवा करता था। वह भी बूढ़ा हो गया था, परंतु उनका प्रेम वैसा ही बना रहा जैसा युवावस्था में था। एक दिन गंगा ने श्याम से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है कि अब मेरा समय निकट है। मैं मां लक्ष्मी के धाम जाने के लिए तैयार हूं। श्याम की आंखें भर आईं। उसने कहा, गंगा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां जाओगी? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? गंगा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मां लक्ष्मी है। वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं भी तुम्हारे पास ही रहूंगी, बस एक अलग रूप में। उस रात गंगा ने सभी को बुलाया। राधा, गोविंद, उनके बच्चे, जानकी और गांव के सभी लोग। उसने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, मैंने तुम सबको जो कुछ सिखाया है उसे कभी मत भूलना। हमेशा मां लक्ष्मी की भक्ति करना, गरीबों की मदद करना और ईमानदारी से जीवन जीना।
यही सच्चा धर्म है। फिर उसने राधा से कहा, बेटी, मैंने तुझे जो कुछ सिखाया है उसे आगे बढ़ाना। हर शुक्रवार को यहां पूजा करना। यह स्थान अब पवित्र हो गया है। राधा ने रोते हुए कहा, मां, मैं आपके बिना कैसे करूंगी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मां लक्ष्मी की पूजा करोगी, मैं वहां उपस्थित रहूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा के घर पर पड़ी तो उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। पूरा घर दिव्य सुगंध से भर गया। लोगों ने देखा कि उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई। गंगा की मृत्यु के बाद राधा ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने कहा था। वह हर शुक्रवार को गंगा के घर पर पूजा करने लगी। धीरे धीरे वह स्थान एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। उन्होंने वहां एक सुंदर मंदिर बनवाया जिसमें मां लक्ष्मी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। उस मूर्ति के बगल में गंगा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी गई ताकि लोग उसे भी याद रखें। गंगा की कथा आज भी उस क्षेत्र में गाई और सुनी जाती है। हर शुक्रवार को हजारों लोग उस मंदिर में आते हैं और मां लक्ष्मी के दर्शन करते हैं। वे गंगा के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं कि सच्ची भक्ति, दया और सेवा से ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गंगा की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी कथा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक धरती रहेगी, जब तक मनुष्य रहेंगे, गंगा की कथा सुनाई और सुनी जाती रहेगी। इस कथा की सीख यही है कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, सौभाग्य और सद्गुणों की भी देवी हैं। वे उन्हीं पर कृपा करती हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, जो दयालु और सेवाभावी होते हैं, जो ईमानदारी और सादगी से जीवन जीते हैं। गंगा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि धन से बड़ा प्रेम है, वैभव से बड़ी सादगी है और अहंकार से बड़ी विनम्रता है। उसने दिखाया कि एक साधारण स्त्री भी अपने सद्गुणों और भक्ति के बल पर असाधारण बन सकती है। तो आइए हम सब गंगा के जीवन से प्रेरणा लें और सच्चे मन से मां लक्ष्मी की भक्ति करें। आइए हम दया और सेवा का जीवन जिए। आइए हम ईमानदारी और सादगी को अपनाएं। तभी हमें मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा प्राप्त होगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां लक्ष्मी, जय गंगा मां। गंगा के जाने के बाद उसका घर अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। राधा ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए हर शुक्रवार को वहां पूजा का आयोजन किया। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी विशाल हो गई कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां आने लगे। लोग गंगा के जीवन से प्रेरणा लेते और अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाने का प्रयास करते। राधा अब गंगा की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। वह भी उतनी ही सरल, दयालु और भक्त थी जितनी उसकी मां। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया जहां गरीब और अनाथ बच्चों को रखा जाता था। वहां उन्हें मुफ्त शिक्षा और भोजन मिलता था। राधा ने अपनी मां के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी स्थापित किया जो गरीब लड़कियों के विवाह में मदद करता था और बीमार लोगों के इलाज का खर्च उठाता था। गोविंद ने भी अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। उसकी दुकान अब बहुत बड़ी हो गई थी। वह एक सफल व्यापारी बन गया था, परंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा याद रखता था कि उसे यह सब गंगा मां की कृपा से मिला है। वह हर शुक्रवार को अपनी दुकान बंद करके पूजा में शामिल होता और फिर सारा दिन गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटता। राधा और गोविंद के तीनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम माधव था, बहुत बुद्धिमान था। उसने कानून की पढ़ाई की और एक प्रसिद्ध वकील बना, परंतु उसने शहर में रहने के बजाय अपने गांव में ही रहना पसंद किया। उसने गांव के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी और उनके अधिकारों के लिए लड़ा। दूसरा बेटा केशव व्यापार में लग गया। उसने अपने पिता के व्यवसाय को और विस्तार दिया। उसने आसपास के गांवों में भी दुकानें खोलीं और कई लोगों को रोजगार दिया। वह भी अपनी दादी की तरह बहुत दयालु था। वह अपने कर्मचारियों के साथ परिवार की तरह व्यवहार करता था और उनकी हर संभव मदद करता था। बेटी, जिसका नाम गौरी था, ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। उसने बीएड किया और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी। वह बच्चों को बहुत प्रेम करती थी और उन्हें न केवल किताबी ज्ञान देती थी बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती थी। वह बच्चों को गंगा की कहानियां सुनाती
और उन्हें भक्ति और सेवा का महत्व समझाती। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा विक्रम सिंह पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास आधुनिक हथियार थे। राजा विक्रम सिंह की सेना छोटी थी और वह युद्ध में हारने लगा। दुश्मन सेना धीरे धीरे मधुपुर की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले बहुत डर गए। वे सब राधा के पास आए और बोले, मां राधा, अब क्या होगा? दुश्मन सेना आ रही है, हमारे गांव को लूट लिया जाएगा, हमारी बेटियों का अपमान होगा, हमारे घर जला दिए जाएंगे। राधा ने सबको शांत किया। उसने कहा, डरो मत, मां लक्ष्मी हमारे साथ है, गंगा मां की कृपा हम पर है। आओ हम सब मिलकर मां लक्ष्मी की आराधना करें, देखते हैं वे हमारी रक्षा कैसे करती हैं। राधा ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया। हजारों लोग गंगा के मंदिर के सामने एकत्र हुए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब ने मिलकर मां लक्ष्मी के भजन गाए। राधा ने विशेष पूजा की और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, मां, आपने मेरी मां की सुन थी, अब हमारी सुनिए, हमारे गांव की रक्षा कीजिए, हमारे राजा की रक्षा कीजिए। उस रात अजीब घटनाएं घटीं। दुश्मन सेना के शिविर में अचानक आग लग गई। उनके हथियारों के भंडार में विस्फोट हो गया। उनके घोड़े बीमार पड़ गए। उनके सैनिकों में भय व्याप्त हो गया। उनका सेनापति समझ गया कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। उसने तुरंत वापस लौटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रम सिंह ने जब यह देखा तो वह चकित रह गया। बिना एक तीर चलाए, बिना एक सैनिक को खोए उसने युद्ध जीत लिया था। वह समझ गया कि यह गंगा मां का ही चमत्कार है। वह सीधे मधुपुर आया और गंगा के मंदिर में जाकर माथा टेका। उसने राधा से कहा, मां राधा, आपने मेरे राज्य की रक्षा की है, मैं आपका ऋणी हूं। राधा ने कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है और गंगा मां का आशीर्वाद है, आप उनका धन्यवाद करें। राजा विक्रम सिंह ने गंगा के मंदिर के लिए बहुत सारा धन दान किया। उसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसे और भी भव्य बना दिया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अब हर शुक्रवार को राजकीय अवकाश रहेगा ताकि लोग मां लक्ष्मी की पूजा कर सकें। राधा की ख्याति अब और भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। वह भी अपनी मां की तरह बिना किसी अहंकार के सबसे मिलती और उन्हें आशीर्वाद देती। समय बीतता गया। राधा भी बूढ़ी हो गई। उसने अपना उत्तराधिकार अपनी बेटी गौरी को सौंप दिया। गौरी भी अपनी दादी और मां की तरह ही भक्त और दयालु थी। उसने गांव के स्कूल को और विकसित किया। उसने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने कहा, जब तक हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक हमारा समाज उन्नत नहीं हो सकता। गौरी के प्रयासों से गांव में लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बहुत बढ़ गया। अब हर घर की बेटी स्कूल जाने लगी। कई लड़कियों ने आगे पढ़ाई की और डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका बनी। उन्होंने अपनी मां और दादी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया और समाज की सेवा की। एक दिन एक घटना ने सबको चौंका दिया। एक युवक गौरी के पास आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि उसका नाम सुंदर है और वह एक चोर है। वह चोरी करके अपना पेट पालता है, परंतु अब वह इस जीवन से ऊब गया है। वह बदलना चाहता है, परंतु उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। गौरी ने उसे प्यार से समझाया। उसने कहा, बेटा, कोई भी जन्म से चोर नहीं होता। परिस्थितियां इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो मां लक्ष्मी की शरण में जाओ। वे सबको क्षमा करती हैं और नया जीवन देती हैं। सुंदर ने गौरी की बात मानी। उसने मां लक्ष्मी की पूजा करना शुरू किया और ईमानदारी से काम करने लगा। गौरी ने उसे अपने आश्रम में नौकरी दे दी। धीरे धीरे सुंदर पूरी तरह बदल गया। वह एक अच्छा इंसान बन गया। बाद में उसने एक गरीब लड़की से विवाह किया और एक सुखी जीवन बिताया। गौरी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्ची भक्ति और करुणा से किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। उसके आश्रम में और भी कई लोग आए जो अपना जीवन बदलना चाहते थे। उसने सबको अपनाया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। इसी बीच गंगा के पोते पोतियां भी बड़े हो रहे थे। माधव के दो बेटे थे, विष्णु और नारायण। विष्णु ने पिता की तरह कानून की पढ़ाई की और नारायण ने चिकित्सा की। केशव के एक बेटा और एक बेटी थी, बेटा श्रीधर और बेटी शारदा। श्रीधर ने व्यापार में हाथ बंटाया और शारदा ने संगीत की शिक्षा ली और एक प्रसिद्ध गायिका बनी।
गौरी का विवाह नहीं हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया था। ये सभी बच्चे अपनी परदादी गंगा की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। वे सब भी उतने ही भक्त और दयालु थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाया और समाज की सेवा की। विष्णु ने एक बार एक बड़ा मुकदमा लड़ा। गांव के कुछ गरीब किसानों की जमीन एक बड़े जमींदार ने हड़प ली थी। किसानों के पास कोई सहारा नहीं था। वे विष्णु के पास आए। विष्णु ने मुफ्त में उनका केस लड़ा। उसने बहुत मेहनत की, बहुत शोध किया। अदालत में उसने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए कि जमींदार की पोल खुल गई। अदालत ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया और उनकी जमीन वापस दिलाई। यह फैसला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। गरीब किसानों के चेहरे पर खुशी थी। वे विष्णु के पास आए और उनके पैर छुए। विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, यह मेरा कर्तव्य था। मेरी परदादी गंगा ने मुझे सिखाया है कि हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैंने तो बस वही किया है। नारायण ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला। वहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। वह बहुत अच्छा डॉक्टर था। लोग दूर दूर से उसका इलाज कराने आते थे। एक बार एक गरीब महिला अपने बेटे को लेकर आई। बेटा बहुत बीमार था। उसे एक जटिल ऑपरेशन की जरूरत थी जो उस छोटे से अस्पताल में संभव नहीं था। नारायण ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया और अपने पैसे से उसका ऑपरेशन करवाया। बच्चा ठीक हो गया। महिला ने नारायण के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बेटा, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुझे क्या दूं? नारायण ने कहा, मां, आप मुझे कुछ न दें। बस आप मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मैं ऐसे ही और लोगों की मदद कर सकूं। श्रीधर ने व्यापार में बहुत नाम कमाया। उसने अपने दादा गोविंद के व्यवसाय को और विस्तार दिया। अब उसके पास कई दुकानें और गोदाम थे, परंतु वह भी बहुत दयालु था। वह अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देता था और उनकी हर समस्या का समाधान करता था। उसने कई गरीब युवाओं को अपने यहां नौकरी दी और उन्हें प्रशिक्षित किया। उसने कहा, व्यापार केवल धन कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने का भी साधन है। शारदा ने संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया। उसने कई भजन और कीर्तन रचे जो आज भी उस क्षेत्र में गाए जाते हैं। उसके भजनों में मां लक्ष्मी की महिमा और गंगा के जीवन की कहानियां होती थीं। वह अक्सर मंदिरों में जाकर भजन गाती और लोगों को भक्ति के रस में सराबोर कर देती। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गौरी ने अपने आश्रम को और विकसित किया। अब वहां सैकड़ों बच्चे रहते थे। उन्हें शिक्षा, भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलता था। गौरी ने उन्हें संस्कार भी सिखाए। वह उन्हें हर शुक्रवार को मंदिर ले जाती और मां लक्ष्मी की पूजा करवाती। वह उन्हें गंगा की कहानियां सुनाती और उनके आदर्शों को अपनाने की सीख देती। एक दिन एक बड़ी विपत्ति आई। उस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और कई गांव डूब गए। मधुपुर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागे। गौरी ने अपने आश्रम के सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर वह और उसके भतीजे भतीजियां लोगों की मदद करने लगे। विष्णु ने नावों का इंतजाम किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नारायण ने घायलों का इलाज किया। श्रीधर ने अपने गोदामों से अन्न और कपड़े निकालकर लोगों में बांटे। शारदा ने महिलाओं और बच्चों को संभाला और उन्हें ढाढ़स बंधाया। गौरी ने सबका नेतृत्व किया और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई। बाढ़ के बाद का दृश्य बहुत भयानक था। कई घर बह गए थे। कई लोग बेघर हो गए थे। गौरी और उसके परिवार ने फिर से मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने बेघर लोगों के लिए अस्थायी आवास बनवाए, उन्हें भोजन और कपड़े दिए और उनकी हर संभव मदद की। उन्होंने किसानों को नए बीज और खाद दिए ताकि वे फिर से खेती कर सकें। गौरी ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, मां, आपने हमें इतना कुछ दिया है, हम आपकी इस कृपा का कैसे बदला चुका सकते हैं। हम बस आपकी सेवा कर सकते हैं, आपके बच्चों की सेवा कर सकते हैं। मां लक्ष्मी ने एक बार फिर अपनी कृपा बरसाई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लोगों ने अपने घर फिर से बना लिए। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं। मधुपुर फिर से समृद्ध हो गया, पहले से भी अधिक। इस घटना के बाद गौरी की ख्याति और भी फैल गई। अब वह केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थी, बल्कि एक समाज सेवी भी थी। लोग उसे मां गौरी कहकर पुकारने लगे। वह भी अपनी दादी और परदादी की तरह विनम्र बनी रही। समय बीतता गया।
गौरी ने अपना उत्तराधिकार शारदा को सौंप दिया। शारदा अब केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु भी बन गई थी। उसने अपने भजनों और प्रवचनों से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था। वह देश विदेश में जाकर कार्यक्रम करती और मां लक्ष्मी की महिमा का गान करती। शारदा ने कभी विवाह नहीं किया। उसने अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक आश्रम बनवाया जहां लोग आकर भक्ति का प्रशिक्षण ले सकते थे। वहां वह लोगों को मां लक्ष्मी की पूजा का सही तरीका सिखाती, उन्हें भजन सिखाती और उन्हें जीवन में सद्गुण अपनाने की प्रेरणा देती। शारदा ने गंगा के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक का नाम था गंगा, भक्ति और करुणा की प्रतिमूर्ति। उस पुस्तक में उसने गंगा के जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा था। वह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई और कई भाषाओं में अनुवादित हुई। आज भी लोग उस पुस्तक को पढ़कर प्रेरणा लेते हैं। शारदा ने एक ट्रस्ट भी स्थापित किया जो गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाता था। उस ट्रस्ट ने हजारों बच्चों को पढ़ाया और उन्हें योग्य नागरिक बनाया। उनमें से कई आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी हैं। वे सब शारदा और गंगा को अपनी प्रेरणा मानते हैं। शारदा के बाद उसके शिष्यों और अनुयायियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज गंगा के नाम पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं। उनके नाम पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आश्रम, धर्मशालाएं हैं। मिटालय है। हर साल उनकी जयंती पर एक बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा की कथा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उसके समय में थी। उसकी कथा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी, क्योंकि गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह भक्ति, करुणा, दया, सेवा, ईमानदारी, सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी। उसका जीवन एक आदर्श है जिसका अनुसरण हर युग में किया जा सकता है। गंगा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे उन सभी सद्गुणों की देवी हैं जो मनुष्य को महान बनाते हैं। वे उन्हीं पर कृपा करती हैं जो उन सद्गुणों को अपनाते हैं, और जिन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उनके जीवन में धन और वैभव अपने आप चले आते हैं। तो आइए हम सब गंगा के जीवन से प्रेरणा लें। आइए हम सच्चे मन से मां लक्ष्मी की भक्ति करें। आइए हम दया, करुणा, सेवा, ईमानदारी, सादगी और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाएं। आइए हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। आइए हम अपने अहंकार को त्यागें और सरल बने। आइए हम अपने जीवन को गंगा की तरह बनाएं। तभी हमें मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा प्राप्त होगी। तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तभी हम सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। जय मां लक्ष्मी, जय गंगा मां, जय मां लक्ष्मी। कथा जारी है। गंगा के वंश की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। शारदा के बाद उसकी शिष्याओं और अनुयायियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनमें सबसे प्रमुख थी एक युवती जिसका नाम था मीरा। वह शारदा की सबसे प्रिय शिष्या थी। मीरा का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घरेलू सहायिका। बचपन से ही मीरा में भक्ति की अद्भुत लगन थी। वह अक्सर मंदिर जाती और घंटों मां लक्ष्मी के भजन गाती रहती। एक दिन शारदा उस मंदिर में आई जहां मीरा भजन गा रही थी। मीरा की आवाज सुनकर शारदा मंत्रमुग्ध हो गई। उसने मीरा से पूछा, बेटी, ये भजन तुमने कहां सीखे? मीरा ने नम्रता से उत्तर दिया, मां, मैंने कहीं नहीं सीखे। जब मैं मंदिर में बैठती हूं तो मेरे हृदय से ये भजन अपने आप निकलते हैं। शारदा समझ गई कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उसने मीरा को अपने आश्रम में ले जाने का फैसला किया। मीरा के माता पिता बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी को शारदा जैसी महान संत की छत्र छाया मिल रही है। आश्रम में मीरा ने बहुत कुछ सीखा। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और भक्ति के विभिन्न मार्गों को समझा। परंतु उसकी सबसे बड़ी शिक्षिका स्वयं मां लक्ष्मी थी। मीरा को प्रतिदिन मां लक्ष्मी के दर्शन होते थे। वह उनसे बातें करती, उनसे प्रश्न पूछती और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती। एक दिन मीरा ने मां लक्ष्मी से पूछा, मां, आपने गंगा को इतना आशीर्वाद दिया, उसके वंश को इतना समृद्ध किया, क्या मैं भी उसके जैसी बन सकती हूं? मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटी, गंगा कोई और नहीं थी।
वह मेरी ही एक अंश थी जो धरती पर मनुष्य रूप में आई थी, तभी लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा सके। तुम भी मेरी ही अंश हो, तुम में भी वही क्षमता है, वही शक्ति है, बस अपने हृदय में झांक कर देखो। मीरा ने अपने हृदय में झांका तो उसे अनंत प्रेम और करुणा का सागर दिखा। उसने तय किया कि वह अपना पूरा जीवन मां लक्ष्मी की सेवा में समर्पित कर देगी। शारदा के निधन के बाद मीरा ने आश्रम की जिम्मेदारी संभाली। वह केवल 30 वर्ष की थी, परंतु उसमें गंगा और शारदा का तेज था। उसने आश्रम को और भी विस्तार दिया। उसने एक बड़ा कायदा भोजनालय खोला, जहां प्रतिदिन हजारों गरीबों को भोजन कराया जाता था। उसने एक वृद्धाश्रम खोला, जहां बेसहारा बूढ़े लोगों को आश्रय मिलता था। उसने एक अनाथालय खोला, जहां अनाथ बच्चों को न केवल भोजन और आश्रय मिलता था, बल्कि अच्छी शिक्षा और संस्कार भी दिए जाते थे। मीरा ने एक नई परंपरा शुरू की। हर शुक्रवार को पूजा के बाद वह सभी भक्तों के साथ गांव की गलियों में घूमती और भजन गाती। लोग अपने घरों से बाहर निकल आते और इस भजन मंडली में शामिल हो जाते। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब हर गांव में हर शुक्रवार को भजन मंडलियां निकलती हैं और मां लक्ष्मी के गीत गाती हैं। एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक युवक मीरा के पास आया। उसने अपना नाम अर्जुन बताया। वह एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, बड़ा बड़ा बंगला था, नौकर चाकरों की फौज थी। फिर भी वह बहुत दुखी था। उसके मन में अशांति थी। उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। उसने कई मनोचिकित्सकों को दिखाया, कई दवाइयां खाईं, कई बाबाओं के चक्कर लगाए, परंतु उसे शांति नहीं मिली। मीरा ने उसे देखा और समझ गई कि इस युवक को क्या चाहिए। उसने कहा, बेटा, तू जो ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, भीतर है। तू बाहरी सुखों में सुख ढूंढ रहा है, परंतु सच्चा सुख तो भीतर है। तू मां लक्ष्मी की शरण में आ, वही तुझे सच्ची शांति दे सकती हैं। अर्जुन ने मीरा की बात मानी। वह आश्रम में ही रहने लगा। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना धन, अपनी गाड़ियां, अपना बंगला, अपना व्यवसाय। वह आश्रम में रहकर सेवा करने लगा। वह सुबह उठता, मंदिर की सफाई करता, फूल तोड़कर लाता, माला बनाता, भजन गाता और गरीबों की सेवा करता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति लौट आई। उसकी आंखों में वह चमक आ गई जो केवल संतों में होती है। वह पूरी तरह बदल गया। उसने मीरा से दीक्षा ली और सन्यासी बन गया। अब उसका नाम था अर्जुनानंद। अर्जुनानंद ने अपना शेष जीवन सेवा में बिताया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी, जो गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाता था। वह स्वयं एक छोटी सी कुटिया में रहता था, एक समय भोजन करता था और पूरा दिन सेवा में लगा रहता था। इसी बीच गंगा के वंश की अगली पीढ़ी बड़ी हो रही थी। माधव के पोते पोतियां, केशव के पोते पोतियां और गौरी के शिष्य शिष्याएं, ये सब बच्चे भी अपने पूर्वजों की तरह ही भक्त और दयालु थे। उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाया और समाज की सेवा की। उनमें से एक था विवेक। वह विष्णु का पोता था। उसने आईएएस की परीक्षा पास की और एक उच्च पदस्थ अधिकारी बना। उसने अपने पद का उपयोग गरीबों और कमजोरों की मदद के लिए किया। उसने कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और कई गरीब लोगों को उनका हक दिलाया। एक बार उसके सामने एक मुश्किल केस आया। एक बहुत बड़ा व्यापारी अवैध रूप से एक गरीब आदिवासी समुदाय की जमीन हड़पना चाहता था। उस व्यापारी ने विवेक को बहुत बड़ी रिश्वत की पेशकश की। उसने कहा, विवेक साहब, आप इस केस को दबा दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। विवेक ने उस व्यापारी की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मेरी परदादी गंगा ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। आप अपना धन रखिए, मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। विवेक ने आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया और उनकी जमीन वापस दिलाई। आदिवासियों ने विवेक को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने हमारी जमीन बचाई है, मां लक्ष्मी तुझे हमेशा सुखी रखे। एक और थी कल्पना। वह श्रीधर की पोती थी। उसने चिकित्सा के क्षेत्र में नाम कमाया। वह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ बनी। उसने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम किया, परंतु वह हमेशा गरीब मरीजों की मदद करती थी। वह उनसे फीस नहीं लेती थी, बल्कि अपने पैसे से उनकी दवाइयां भी खरीद कर देती थी। एक बार एक गरीब मजदूर उसके पास आया।
उसका बेटा बहुत बीमार था। उसे एक जटिल हृदय ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसका खर्च 5 लाख रुपए था। मजदूर के पास इतने पैसे नहीं थे। वह रोता हुआ कल्पना के पास आया। कल्पना ने उसे सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑपरेशन कर दूंगी, आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। कल्पना ने अपने पैसे से उस बच्चे का ऑपरेशन किया। बच्चा ठीक हो गया। मजदूर ने कल्पना के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटी, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुझे क्या दूं? कल्पना ने कहा, बाबूजी, आप कुछ न दें, बस जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करें तो समझ लेना कि आपने मुझे चुका दिया। फिर एक था प्रेम। वह नारायण का पोता था। उसने वैज्ञानिक बनने का फैसला किया। उसने भौतिकी में पीएचडी की और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। उसने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, परंतु उसने कभी उन पर पेटेंट नहीं कराया। वह चाहता था कि उसके आविष्कारों का लाभ सभी को मिले, खासकर गरीबों को। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो सस्ती बिजली पैदा कर सकता था। उसने एक ऐसा पंप बनाया जो बिना बिजली के पानी खींच सकता था। उसने एक ऐसा चूल्हा बनाया जो बहुत कम ईंधन में खाना पका सकता था। उसने अपने सभी आविष्कारों को सार्वजनिक कर दिया ताकि कोई भी उनका उपयोग कर सके। प्रेम ने कहा, मेरी परदादी गंगा ने मुझे सिखाया है कि विद्या वही सच्ची है जो समाज के काम आए। मैं अपने ज्ञान का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करूंगा। और एक थी शांति। वह शारदा की शिष्या थी, परंतु वह गंगा के वंश की ही तरह थी। उसने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उसने कई गांवों में स्कूल खोले, खासकर लड़कियों के लिए। उसने कहा, जब तक हमारी बेटियां शिक्षित नहीं होंगी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के स्कूलों में हजारों लड़कियों ने शिक्षा पाई। उनमें से कई आज डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका, प्रशासनिक अधिकारी हैं। वे सब शांति को अपनी प्रेरणा मानती हैं। शांति ने एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर साल मां लक्ष्मी के जन्मोत्सव पर वह अपने स्कूल की सभी लड़कियों को इकट्ठा करती और उन्हें गंगा की कहानी सुनाती। वह उन्हें बताती कि कैसे एक गरीब स्त्री ने अपनी भक्ति और सेवा से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया और अपने जीवन को सफल बनाया। वह उन्हें प्रेरित करती कि वे भी गंगा के जीवन से सीख लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी बीच एक और बड़ी घटना घटी। उस क्षेत्र में एक भयंकर सूखा पड़ा। 2 साल तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए, लोग भूखे मरने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। गंगा के वंशज और अनुयायी सब इकट्ठा हुए। उन्होंने मीरा से पूछा, मां, अब क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? मीरा ने कहा, डरो मत, मां लक्ष्मी हमारे साथ है। हम सब मिलकर उनकी आराधना करेंगे, वे जरूर हमारी सुनेंगी। मीरा ने सभी को इकट्ठा किया। हजारों लोग मंदिर के सामने एकत्र हुए। उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक निरंतर मां लक्ष्मी का जाप किया। उन्होंने कोई भोजन नहीं किया, केवल जल ग्रहण किया। उन्होंने दिन रात भजन गाए और प्रार्थना की। 7वें दिन की रात मीरा को स्वप्न में मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल सुबह वर्षा होगी, परंतु याद रखना, वर्षा के बाद भी सेवा जारी रखना। जो लोग भूखे हैं उन्हें भोजन देना, जो प्यासे हैं उन्हें पानी देना, जो बीमार हैं उनका इलाज करना। यही सच्ची भक्ति है। अगली सुबह आकाश में काले बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। 3 दिन और 3 रात लगातार वर्षा हुई। नदियां उफान पर आ गई, तालाब भर गए, कुएं भर गए, खेत हरे भरे हो गए, सूखा समाप्त हो गया। मीरा ने मां लक्ष्मी का धन्यवाद किया और फिर सेवा में जुट गई। उसने सभी गरीबों और भूखों को भोजन कराया। उसने किसानों को नए बीज और खाद दिए। उसने बीमारों का इलाज करवाया। उसने सुनिश्चित किया कि किसी को कोई कमी न रहे। इस घटना के बाद मीरा की ख्याति और भी फैल गई। अब वह केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय हस्ती बन गई थी। देश के प्रधानमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, मीरा जी, आपने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा से क्या क्या संभव है। आपका जीवन पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महोदय, मैंने कुछ नहीं किया है।
यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है और मेरी परदादी गंगा का आशीर्वाद है। वे ही असली नायिका हैं, मैं तो बस उनके मार्ग पर चल रही हूं। मीरा ने अपना शेष जीवन सेवा में बिताया। उसने आश्रम को एक बड़े संगठन में बदल दिया जो देश भर में काम करता था। उसके संगठन ने हजारों स्कूल खोले, सैकड़ों अस्पताल खोले, अनगिनत गरीबों की मदद की और लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाई। मीरा के निधन के बाद उसकी शिष्याओं और अनुयायियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज गंगा के नाम पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। वे सब गंगा के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। वे सच्चे मन से मां लक्ष्मी की भक्ति करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं और ईमानदारी और सादगी से जीवन जीते हैं। गंगा की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। उसकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दया और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह हमें सिखाती है कि धन और वैभव क्षणिक है परंतु सद्गुण शाश्वत है। यह हमें सिखाती है कि मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है बल्कि उन सभी सद्गुणों की देवी हैं जो मनुष्य को महान बनाते हैं। तो आइए हम सब गंगा के जीवन से प्रेरणा लें। आइए हम सच्चे मन से मां लक्ष्मी की भक्ति करें। आइए हम दया, करुणा, सेवा, ईमानदारी, सादगी और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाएं। आइए हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। आइए हम अपने अहंकार को त्यागें और सरल बने। आइए हम अपने जीवन को गंगा की तरह बनाएं। तभी हमें मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा प्राप्त होगी। तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तभी हम सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत है, जैसे मां लक्ष्मी की कृपा अनंत है। यह कथा हमेशा चलती रहेगी क्योंकि यह सत्य है, यह प्रेरणादायक है, यह हृदय को छूने वाली है। यह कथा हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में प्रासंगिक रहेगी। गंगा का नाम आज भी उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है जितना सैकड़ों साल पहले लिया जाता था। उनकी मूर्ति आज भी मंदिर में विराजमान है, मां लक्ष्मी के चरणों में। उनकी कहानी आज भी माताएं अपनी बेटियों को सुनाती हैं। उनके आदर्श आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। गंगा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि एक साधारण स्त्री भी अपने सद्गुणों और भक्ति के बल पर असाधारण बन सकती है। उसने दिखाया कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए न तो बड़े बड़े यज्ञों की जरूरत है, न ही कठोर तपस्या की। बस जरूरत है सच्चे मन की, शुद्ध हृदय की और सेवा भाव की। गंगा का जीवन एक मशाल की तरह है जो सदियों से जल रही है और आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रकाशित करती रहेगी। यह मशाल कभी बुझेगी नहीं क्योंकि इसे मां लक्ष्मी के आशीर्वाद ने सदा के लिए अमर कर दिया है। तो आइए हम सब इस मशाल को आगे बढ़ाएं। आइए हम गंगा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। आइए हम सच्चे भक्त बने, सच्चे इंसान बने। आइए हम मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बने। जय मां लक्ष्मी, जय गंगा मां, जय मां लक्ष्मी।